दोस्तों, जब भी आपके साथ में कोई घटना घटित होती है, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि आप उस घटना की एफआईआर पुलिस थाने में दर्ज करवाएँ। अब एफआईआर दर्ज करवाते समय आपको बहुत ही ध्यान और सावधानी से काम करना है, क्योंकि यही वो स्टेज है जहाँ से आपका केस शुरू होता है। तो ये एक प्रारंभिक स्टेज होती है एफआईआर दर्ज करवाना। अब एफआईआर जो आप दर्ज करवाएँगे तो उनमें किन-किन बातों का उल्लेख आपको करना है, कौन-कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है और किन-किन शब्दों का आपको प्रयोग करना है, ये सब बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है दोस्तों। अगर आपकी एफआईआर कमज़ोर है, तो आपकी एफआईआर को दर्ज ही नहीं किया जाएगा और अगर दर्ज कर भी लिया जाता है, तो बाद में जो मुल्ज़िमों को या तो मुल्ज़िम बरी हो जाएँगे या फिर आपका केस कमज़ोर रहेगा। तो अपने केस को मजबूत करने के लिए आपको शुरुआत से ही कदम उठाने पड़ेंगे और आपको ऐसी मजबूत एफआईआर लिखनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी जो बात है, वो भी आप एफआईआर के ज़रिए कोर्ट में कह सकें। एफआईआर में आपकी सारी बात आ जाएगी, वो सारी घटना आप एफआईआर में बताकर चलें, ताकि आगे भी आपका जब केस कोर्ट में चले, तो वो भी एक मजबूत स्टैंड के साथ में खड़ा रहे। तो दोस्तों, एफआईआर जब भी आप लिखते हैं, तो उसमें कुछ बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो कब, कैसे, कहाँ और किसके सामने, इन 4 शब्दों को अगर मैं एक वाइड तौर पे देखूँ तो इन 4 शब्दों को आपको अपनी एफआईआर में इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपके साथ में कोई मारपीट हो गई, कुछ लोगों ने आपके साथ में मारपीट की। अब आप जाएँगे पुलिस थाने में आप पूरी घटना के बारे में बताएँगे और एफआईआर दर्ज कराएँगे। जब भी आप पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज करवाने जाएँ दोस्तों, तो या तो एफआईआर अगर आपको लिखना आता है, आपको पता है एफआईआर कैसे लिखी जाती है, तो आप खुद लिख सकते हैं एफआईआर या फिर किसी भी मिलने वाले से आप एफआईआर लिखवा सकते हैं और उस पे आपके हस्ताक्षर करके पुलिस स्टेशन में दे सकते हैं। अगर आपको एफआईआर लिखना नहीं आता है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाएँ, वहाँ पे एक पुलिस ऑफ़िसर ड्यूटी पे होता है, भारसाधक अधिकारी उसको कहते हैं, उसको आप अपनी पूरी घटना बता के उससे एफआईआर लिखने को कह सकते हैं। अगर आपके पास पेपर भी नहीं है, तो पेपर भी आपको वहीं से निःशुल्क मिलेगा। वहाँ आप पुलिस अधिकारी को सारी घटना बताएँ। उसमें सबसे पहले आपको जो है ये करना है कि डेट और टाइम का ध्यान रखना है। आपके साथ में जो घटना हुई, उसका डेट और टाइम आपको उस एफआईआर के अंदर मेंशन करना है। उसके बाद में आपको वो प्लेस बताना है जहाँ पे आपके साथ में घटना हुई है। जैसे आप कहीं पे जा रहे थे तो आपके साथ में जिस जगह पे मारपीट हुई उस प्लेस का आपको हवाला देना है और किन लोगों ने आपके साथ में मारपीट करी। मान लीजिए आप कहीं पार्क में जा रहे थे तो 2 लोगों ने आपके साथ में मारपीट की। तो आपको उस एफआईआर में उन लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन देना है। अगर आपको उनके नाम और पते पता हैं तो उनके बारे में भी आप एफआईआर में मेंशन करें और एफआईआर में रीज़न भी ज़रूर लिखें दोस्तों, कि किस वजह से आपके साथ में उन लोगों ने मारपीट की। मान लीजिए आपके साथ में कोई पुरानी रंजिश चल रही हो, उसकी वजह से मारपीट की तो आप एफआईआर में दर्ज कर स ये लिख सकते हैं कि मेरे साथ में पुरानी रंजिश के चलते फलाँ-फलाँ लोगों ने मेरे साथ में मारपीट की। या फिर कई बार ऐसा देखने में आता है कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से ऐसी सिचुएशन बनती है कि कुछ लोग आपके साथ में मारपीट करने लगते हैं। कई बार तू-तू, मैं-मैं की बात बढ़ जाती है या किसी से बहसबाजी हो जाती है किसी छोटी-सी बात को लेकर और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो आपके साथ में मारपीट कर लेते हैं। तो आपको वो रीज़न ज़रूर लिखना है कि मेरे साथ में ये बात हुई, मैंने ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी तो इन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई और आवेश में आकर, गुस्से में आकर इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। या फिर कोई पुराना रंजिश का मामला अगर आपके साथ में चल रहा है और उसका बदला लेने के लिए कुछ लोग आपके साथ मारपीट करते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। ज़्यादातर ये देखा गया है कि 2 परिवारों में ज़मीनी विवाद पेंडिंग होते हैं कोर्ट में और उन ज़मीनी विवादों को लेकर भी लोग आपस में उलझ पड़ते हैं और एक-दूसरे के साथ मारपीट करते हैं, तो फिर दोनों तरफ से क्रॉस एफआईआर दर्ज की जाती है। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ मेंशन ये भी करनी है कि जहाँ पे आपके साथ में घटना हुई, वहाँ कौन-कौन से लोग खड़े थे। अगर आप किसी को जानते हैं, तो आप उस एफआईआर में सो एंड सो लोगों का नाम लिख सकते हैं। जैसे वहाँ पे कोई दुकान थी, कोई पान की शॉप थी या कोई कैफ़े था, कोई होटल थी और वहाँ पे कोई लोग खड़े थे, तो आप उन लोगों को मेंशन कर सकते हैं कि जब मेरे साथ में मारपीट की जा रही थी, तो वहाँ पे ये लोग खड़े थे, वहाँ पे भीड़ थी, वहाँ पे ये दुकान खुली थी, ये लोग वहाँ पे खड़े थे। तो जब आप उनका नाम मेंशन करेंगे, जगह मेंशन करेंगे और घटना का स्थान और डेट और वो प्लेस उसके बारे में मेंशन करेंगे, तो आपकी एक मज़बूत एफआईआर तैयार होती है। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करनी है कि जिन लोगों ने आपके साथ में मारपीट की, अगर उनके पास में कोई हथियार या कोई वेपन थे, तो उसका मेंशन भी आपको एफआईआर में करना है। जैसे कि उनके पास कोई चाकू था, कोई लाठी
कोई सरिया या कुछ भी, कोई भी हथियार उनके पास हो सकता है। तो जिस हथियार से आपके साथ आपके ऊपर उन लोगों ने हमला किया, मारपीट की, उस हथियार के बारे में भी आपको मेंशन करना है। और अगर आपको कहीं पे चोट लगी है, तो उस चोट के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि आपको यहाँ इस शरीर के इस पार्ट पे आपको गंभीर चोट लगी है। पुलिस बाद में आपका मेडिकल कराएगी तो वो चोट आपकी उसमें साबित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों एक बात और मैं आपको बताता चलूँ जो आपको ख़ास ध्यान रखनी है। आपने जो भी एफआईआर लिखी है, उसमें एक भी फ़ॉल्स बात नहीं होनी चाहिए। आपको वही घटना लिखनी है जो सच में आपके साथ हुई है। अगर आप उसमें झूठे तथ्य लिखेंगे और बाद में आपकी एफआईआर झूठी पाई जाती है, या आप पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह की एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। क्योंकि पुलिस के पास पावर है। 182 और 211, इन दोनों सेक्शन में पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसलिए जब भी आप एफआईआर लिखवाने जाएँ, वही तथ्य लिखें, वही फैक्ट्स लिखें जो वास्तव में आपके साथ में हुए हैं। कोई भी गलत चीज़ आप उसमें नहीं लिखें। अगर वास्तव में आप बिल्कुल सच्चे हैं, घटना आपके साथ हुई है, तो पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज करेगी। पुलिस आपकी एफआईआर अगर पुलिस थाने में दर्ज नहीं करती है, तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप हायर अथॉरिटी में जाके वहाँ पे एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ से भी अगर आपका काम नहीं हो, तो आप कोर्ट से 156(3) में परिवाद के ज़रिए अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एफआईआर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो आपको याद रखने हैं, ताकि आपकी एफआईआर में वो शब्द जब आएँगे, वो चीज़ें जब आएँगी, तो आपकी एक मज़बूत एफआईआर तैयार होगी और उस एफआईआर का कोई तोड़ नहीं होगा। जब भी आगे आपका केस चलेगा, तो आपका केस भी बहुत मज़बूत तरीके से चलेगा, जिसमें आपके साथ में जिन लोगों ने कोई अपराध कारित किया है, आप उनको सज़ा दिला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा। इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ख़्याल रखिए अपना, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।